शहदाए करबला की कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में शबीह जुल्जना और ताज़िये के जलूस बरामद होंगे। लाहौर में शबीह जुल्जना का मरकजी जलूस निसार हवेली से बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की निसार हवेली आमद। सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। कराची में जलूस निश्तर पाक से बरामद होगा। यौम आशूर हमें कुर्बानी, हक़गोई और अज़्म मुसम्मम का पैगाम देता है। ये दिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानिसार रफ़क़ा की शहादत की याद दिलाता है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी पूरे मुस्लिम उम्मा का मुश्तरका सरमाया है। हज़रत इमाम हुसैन की सीरत से रहनुमाई लेने की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। आएँ आज यौम आशूर पर अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगियों में हक़ और सदाक़त को शार बनाएंगे। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में नस्र न्याज और सबीलों का एहतमाम। कई मन हलीम तकसीम किया जाएगा। मातमी जुलूस के शुरका के लिए चिकन बिरयानी, मटन कौरमा, चिकन कौरमा और चिकन हलीम तैयार किया जाएगा। अज़ादारों और शहरियों के लिए जगह जगह शरबत की सबीलों का एहतमाम। रिवायती मिट्टी के बर्तनों में खीर की न्याज भी तकसीम होगी। नजर न्याज बांटने का सिलसिला भी दिन भर जारी रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। शब आशूरा की मजलिस में शिरकत। 9 मुहर्रम उल हराम को ईरान के छोटे बड़े शहरों में मजलिस अज़ा जुलूस में ईरानी सदर की जानिब से भी शिरकत की गई। मशहद, कुम, शिराज पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। इराक में करबला मुअल्ला में लाखों सोगवारान जमा है। भारत, अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्किया, कुवैत और लबनान में भी मजलिस अज़ा और जलूस बरामद हुए। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी की 7 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गईं। जिला इंतजामिया ने रिहायशियों को निकालकर इमारत को सील कर दिया। बिल्डिंग मिसमार करने का अमल शुरू कर दिया गया। रिहायशियों को करीबी सरकारी स्कूल मुंतकिल कर दिया गया। डीसी जुनूबी का कहना है बिल्डिंग में 11 खानदान के 57 अफराद रिहायश पजीर थे। मुतासरा खानदानों को बुलडोजर से मुआवजा दिलवाया जाएगा। बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने का वाकया। इमारत के मलबे से मजीद 4 लाशें निकाली गई हैं। मरने वालों की तादाद 26 तक पहुंच गई है। मरने वालों में 14 मर्द, 9 ख्वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। मजीद 4 से 5 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। इमदादी टीमें मुनहदिम इमारत का मलबा हटाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल होने में मजीद 8 से ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। शब आशूरा की मजलिस में शिरकत। 9 मुहर्रम उल हराम को ईरान के छोटे बड़े शहरों में मजलिस अज़ा जुलूस में ईरानी सदर की जानिब से भी शिरकत की गई। मशहद, कुम, शिराज पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। इराक में करबला मुअल्ला में लाखों सोगवारान जमा है। भारत, अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्किया, कुवैत और लबनान में भी मजलिस अज़ा और जलूस बरामद हुए। ज़ायद घंटे लग सकते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और एस्टैब्लिशमेंट इकट्ठी हैं। कुछ लोगों को तकलीफ है कि ये इकट्ठे क्यों हुए। दहशतगर्दों को मुल्क भर से मार भगाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आसिफ अली ज़रदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। 2 रोज़ सियासत से गुरेज किया जाए तो अच्छा है। जंग में चीन और तुर्की की हिमायत जरूर हासिल थी, लेकिन लड़ाई हमने खुद लड़ी। भारतीय दावे मिट्टी में मिल गए और इनका सिंदूर उजड़ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा कि मोदी हुकूमत अपने अवाम को मुतमईन कर रही है कि उन्होंने जंग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि 3-4 ममालिक से लड़ी है। भारत को इस जंग में सिर्फ फौजी ही नहीं सफारती शिकस्त भी हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को सारी दुनिया की सपोर्ट मिली। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी सख्त ट्रेनिंग हासिल की हुई है। अब इंडिया ये भी मान गया है कि उनके जहाज गिराए गए हैं।
नवाज शरीफ की बानी पीटीआई से मुलाकात महज अफवाह है, ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल चुकी है। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो वो कभी भूलेगा नहीं। 6 भारतीय तैयारे जमी बोस किए, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया गया। ईरान पर इसराइली जारहियत की भी भरपूर अल्फाज में मुजम्मत की गई। ईरान को भी अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। दुनिया में पाकिस्तान की तकरीब में इजाफा हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जलथल 1। रावलपिंडी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कटारियां के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 15 फीट तक बुलंद। कहोटा में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर बच्चा जाँ बहक। 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जहलम, गुजरात, गुजर खान, सियालकोट, नारवाल, पसरूर और सराय आलमगीर में बादल जमकर बरसे। डेरा बुगटी, जोब और दुक्की में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश से नदी नालों में तुफियानी। मीरपुर और भिंबर आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों से सैलाब, 51 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। कैंपिंग के लिए आई 25 से ज्यादा लड़कियां लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुक्काम के मुताबिक 2 महीने की बारिश चंद घंटों में बरसने से अर्बन फ्लडिंग हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजहार अफसोस, कहा यह सैलाब खौफनाक और चौंका देने वाला है। हम मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद का इंतजाम कर रहे हैं। अमरीकी नेशनल वेदर सर्विस ने टेक्सास के कुछ हिस्सों के लिए फ्लड इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अमरीकी अवाम और सदर ट्रंप के साथ इजहार हमदर्दी। गजा पर इस्राइली फौज के हमले जारी। सुबह से अब तक 60 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 9 फलस्तीनियों को भी शहीद कर दिया गया। बरतानिया में इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत फलस्तीन की हामी तंजीम फलस्तीनी एक्शन ग्रुप पर पाबंदी लगा दी गई। लंदन में कलअदम फलस्तीनी एक्शन ग्रुप की हिमायत करने पर 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। और एलॉन मस्क ने नई सियासी जमात अमरीका पार्टी लॉन्च कर दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए एलॉन मस्क ने अमरीकी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। जब मुल्क को दिवालिया करने की बात आती है तो इसका मतलब है कि हम जमहूरियत में नहीं बल्कि एक जमाती निज़ाम में जी रहे हैं। अमरीका पार्टी आपको आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है।